साहिब जी द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक नाम अमृत सागर, जिसका एक विषय है तेरा साईं तुझ में है। जब आदमी एक बार ठीक से समझेगा इस नारायणी चोले के अंदर बड़ी शक्तियां हैं, शरीर अद्भुत है, तो फिर बाहर नहीं भटकेगा। तेरा साईं तुझ में है जो बहुपन में वार, कस्तूरी का हिरण जो फिर ढूंढेगा। मृगा की नाभि में कस्तूरी है, उसकी बड़ी महक है। मृगा उस महक से प्रेम करता है। वो जंगल में एक एक बूटी को सूंघता रहता है, पर उसे मालूम नहीं चल पाता कि ये सुगंध कहाँ से आ रहा है। पूरा जीवन वो बाहर भटकते भटकते अंत में प्राण खो देता है। इसी तरह मानव भी परमात्मा को बेहद गलत तरीके से ढूंढता है। जब हम दुनिया के लोगों को देखते हैं तो वे सब एक ऐसे भ्रम में लगते हैं, कोई परमात्मा को पहाड़ों में ढूंढ रहा है, कोई जंगल में, कोई पत्थर में, तो कोई कहीं हो। मानव को धोखा दिया है, उसे इन चीज़ों में उलझा दिया स्वार्थी लोगों। साहित्य सब सतर्क कर रहे हैं। दुनिया ऐसी बाबरी पत्थर पूजन जाए, घर की चक्की कोई न कोई जाकर आकर पत्थर जोड़ के मस्जिद ले बनाई, आकर खड़ी मुल्ला बाग बहिरा मुल्ला चढ़ी फुलकारियाँ अलह न बहिरा, जेही कानन बाग दिल ही अंदर से। परमात्मा की राय से ये का ही साथ ही धर्म से भी गिर गए। धर्मी व्यक्ति चोरी, छल, कपट, हिंसा आदि नहीं कर सकते, पर लोग सब कुछ कर रहे हैं। हर आदमी भटक गया। ये नारायणी चोले वाला जीव इतना क्यों भटक गया है? वास्तव में राजनेता और धर्मगुरुओं ने समाज को धोखा दिया। वे अपने हित के लिए ऐसा कर रहे हैं। उनको समाज से कोई मतलब नहीं। संतों ने समाज को इन्हीं के विरुद्ध सतर्क किया। संत सही में समाज का कल्याण चाहते हैं, मानव को जगाए ही जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आया तेरा साईं जैसे चकमक में आग दृष्टिगोचर नहीं होता, इसी तरह परमात्मा सबके अंदर है। तभी तो साहित्य कह रहा है, प्रीतम को पतिया लिखे जो कहूँ बसे विदेश, तन में मन में नयन बापो कौन संदेश। कह रहे हैं कि परमात्मा कहीं बाहर होता तो उसे चिट्ठी लिखनी थी, पर वो तो तन में मन में, उसे कौन सा संदेश है। यदि अन्य धर्म शास्त्रों की ओर चले तो पता चलता है कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं था। वासुदेव कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा था, हे अर्जुन, समस्त ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर है। रामायण भी कह रही है, अक्षत प्रभु हृदय विकारी, ब्रह्म बस जीव हृदय। ऐसा परमात्मा जो हृदय क्षेत्र में निवास करने वाला है, उसे अज्ञानवश जीव बाहर ढूंढ रहा है। वेद ने भी पिंडे ब्रह्मांडे कहकर पिंड और ब्रह्मांड स्वरूप की बात की। ये सिद्धांत केवल वेद ने नहीं बोला, अन्य धर्म शास्त्रों ने भी ऐसा ही कहा। योगा वशिष्ठ में वशिष्ठ मुनि ने राम जी को ज्ञान दिया। हे राम, ये संपूर्ण विश्व तुम्हारे अंदर है। साहिब भी कह रहे हैं, इस काया के अंदर बड़े रहस्य भरे हैं। खेल ब्रह्मांड पिंड में देखिए, जगत की भावना दूर। कभी कभी भक्तों के हृदय में सोच आती है कि यदि इस काया में पूरा ब्रह्मांड है
तो नज़र क्यों नहीं आती? पहले देखते हैं कि क्या क्या भरा पड़ा है इस खाया में। साहिब ने बड़ा प्यारा सा अब तू अंधाधुंध अंधियारा, कोई जानेगा जानन या गढ़ भीतर वन और बस्ती, या ही में पड़ या घर भीतर बाग बगीचा, या ही में सिंचन, या घर भीतर अनहद गरजे बरसे अमृत, या घर भीतर सात समुंदर, या ही में लो लखराया, या घर भीतर हीरा मोती, या ही में परभिन हारा, या घर भीतर काशी माता, या ही में गढ़ देवा, या घर भीतर देवी देवा, या ही में ठाकुर द्वारा, या घर भीतर ब्रह्मा विष्णु सनका द्वारा, या घर भीतर आए लेते राम कृष्ण द्वारा, या घर भीतर कामधेनु है कल्प वृक्ष न्यारा, या घर भीतर रिद्धि सिद्धि के भरे अटल भंडारा, या घर भीतर तीन लोग, या ही में सृजन, कहे कबीर सुनो हो, या ही में। इस इतने से शरीर के अंदर क्या ये सब कुछ है? समुद्र भी इसके अंदर है क्या? इसके अंदर यदि सब कुछ भरा पड़ा है तो दिखाई क्यों नहीं देता? कहाँ है ये सब? पाँव में है, पेट में है, नाक में है, आखिर कहाँ है? ये पूरी दुनिया, डॉक्टर लोग कहीं पेट का ऑपरेशन करते हैं, कभी दिमाग का, कहीं पैर का, कहीं दिल का, पर उन्हें कोई सूर्य चांद तारे नज़र नहीं आते। शरीर का रोम रोम डॉक्टरों ने देखा है, पर किसी भी जगह उन्हें ब्रह्मांड नहीं दिखा। फिर यह स्वप्न है, हकीकत है, क्या है? डॉक्टरों को कुछ नहीं मिलता, कहीं कुछ नहीं मिलता। आदमी शंका में आ जाता है कि अपने अंदर ये चीज़ें कहाँ हैं। फिर आदमी को संतों की बात समझ नहीं आई। कोई परमात्मा को आसमान में ढूंढ रहा है, कोई पहाड़ों में। तभी तो साहिब कह रहे हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि आवे हाथ, कहे कबीर भेदी लिया, तुरंत लख हवे बात। मनुष्य परमात्मा को अज्ञानतावश बड़े गलत तरीके से ढूंढ रहा है। मानव की सोच को इतना गलत किसने बनाया? आओ इस ओर चलते हैं। धन कमाने के लिए सभी ने अपना अपना जुगाड़ बनाया हुआ है। किसी ने कहीं झूला रखा हुआ है। कहता है कि कृष्ण जी जब छोटे थे तो यशोदा माता यहाँ झुलाया करती थी। साहिब बंदगी का लक्ष्य लोगों को इससे सावधान करना है, क्योंकि ये लोग समाज को बेवकूफ़ बना रहे हैं। दुनिया माथा रगड़ती है, पैसा चढ़ाती है। क्या व्यापार चल रहा है? यहाँ घाटा भी नहीं होने वाला, फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसी तरह किसी ने एक कुंड बना रखा है। कहते हैं कि राम जी यहाँ दातून करते थे। हर स्थान पर पैसा इकट्ठा करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। सावधान होना होगा इनसे। यही लक्ष्य है साहिब बंदगी का। फिर किसी ने सिंहासन रखा है। कहता है कि भगवान यहाँ बैठते थे। साहिब को ना तो भगवान से शिकायत है, ना ही सिंहासन से। लक्ष्य तो पाखंड की पोल खोलना है। लोगों को मूर्ख बना रखा है इन लोगों ने। लोग जुटे हुए हैं इसमें। स्वयं विचार करो, त्रेता युग का यह सब सामान अभी तक कैसे पड़ा हुआ है? ऐसे ही संत किसी कथा के खिलाफ नहीं है, पर जब कोई महात्मा या बाबा जी कथा करने के लिए, यज्ञ करने के लिए गली गली, गांव गांव, घर घर से चंदा लूटता है तो दुख होता है। संतों ने भगवान के नाम पर कभी पैसा नहीं मांगा, चंदा इकट्ठा नहीं किया, पर ये लोग चंदा लूट लूट कर अमीर बने हुए हैं। बादशाहों सा जीवन जी रहे हैं, बड़ी बड़ी कोठियों में रह रहे हैं। इन्हीं के कारण समाज में छल कपट, हिंसा आदि बढ़ते जा रहे हैं। इन्होंने ही दुनिया को बाहर भटका रखा है। और शरीर में भरे पड़े हुए
रहस्यों की ओर चलते हैं। आखिर यह पूरा ब्रह्मांड हमारे शरीर में है कहाँ? डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया, कुछ नहीं मिला। फिर ये ब्रह्मांड कहाँ है? नारायणी चोला मामूली नहीं है। ये पूरा ब्रह्मांड हमारी सुरती के अंदर है, ध्यान में है। इसलिए हम बाहर भटकते रहकर परमात्मा को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। अंतर्मुखी होकर ही भीतर के रहस्यों को जान सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं। एक महापुरुष किसी धर्म की निंदा करने नहीं आता, वो एक सत्य इस संसार में स्थापित करने आता है। वो बाहर भटक रहे अज्ञानियों को समझाता है, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि आवे हाथ, कहे कबीर भेदी लिया तुरंत लखावे वाल। सदगुरु रूपी भेदी साथ होगा, तभी हम अंदर के इस खजाने तक पहुंच पाएंगे। पलटू साहिब ने क्या खूब कहा है, उल्टा कुआ गगन में तिसमें जरे चिराग, इसमें जरे चिराग बिना रोगन बिनवाती, 6 ऋतु बाहर माह रहत जरते दिन राती। सतगुरु मिला जो होए, ताही की नज़र में आवे, बिन सतगुरु कोई होए, नाही वाको दरसावे। निकसे एक आवाज़ चिराग की ज्योति ही माही, ज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता नहीं। पलटू जो कोई सुने, ताके पूरन भाग, उल्टा कुआ गगन में तिसमें जरे चिराग।